तो जहां भी गुरु बैठा होगा, एक ज्यादा राहु होता है जिसकी दृष्टि से गुरु शांत हो जाता है, लेकिन हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे ज्यादा, राहु से तो पीड़ित भी हो जाएगा। तो गुरु जहां बैठा है और उसके रिजल्ट हमें अच्छे या बुरे प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर हमें उपाय ही करने बनते हैं। ठीक है ना। तो गुरु अगर इस जोन में आपके मंदिर वंदिर है तो वहां पे शनि की चीज हटाओ। ठीक है। या आप ये कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में आप चंद्रमा की चीज ला सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट में, जब नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा की चीज रखी होती है तो गुरु रिजल्ट बुरा नहीं देता। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना, गुरु जहाँ बैठता है भाव का नाश करता है। हाँ सर, गुरु गुरु तो जहां बैठेगा उसका नाश करेगा। तो गुरु लगन में बैठेगा तो किसी खराब ही करेगा ना। है सर, लगन खराब कर देगा। लगन में बैठेगा तो लगन खराब कर देगा, यानी तो जो है खराब हो जाएगा। तो लगन खराब होने का मतलब तो बताओ सर। कैरेक्टर लेस भी हो सकता है ना। लगन खराब होने का मतलब है अहम खराब हो गया, खत्म हो गया आपका। अहम खत्म हो गया या अहम बढ़ गया? सर अहम का नाश कर दिया। जब अहम का नाश कर दिया तो फिर आप सोसाइटी के लिए सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे। तो अगर गुरु लगन में आके बड़ा काम कर रहा है, सोसाइटी जिसमें इन्वॉल्व है, फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। समझो, गुरु अपने भाव का नाश करेगा, लेकिन कई बार वो अच्छी चीज का भी नाश, बुरी चीज का भी नाश कर देता है। अष्टम भाव में वो बीमारी का नाश कर देता है, छठे भाव में वो रोगों का नाश कर देता है, लगन में वो लगन अहम का ही नाश कर देता है। पर्सन के अंदर मैं की भावना ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उसके अंदर मैं की भावना पनप रही है, क्योंकि जहां गुरु बैठेगा उस भाव का साइज बढ़ जाता है। गुरु का बड़ा है ना हिस्सा, वो तो हमने अपने हिसाब से 30-30 डिग्री काटे हुए हैं, लेकिन असलियत में 30-30 डिग्री नहीं होते। लेकिन वो छोड़ो, वो हमारा रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है। तो गुरु जिस भाव में बैठेगा वो उस भाव का साइज बढ़ जाता है। अब उसका अगर स्पिरिचुअल साइज बढ़ गया तो उसमें अहम नहीं होगा, लेकिन मेटेरियलिस्टिक साइज बढ़ गया तो उसमें अहंकार की भावना जागृत हो जाएगी बहुत ज्यादा, और वो उसको नाश देगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर उसमें गुस्सा घमंड आ रहा है तो ही उपाय करोगे, अदरवाइज पहले लगन के गुरु से अच्छा कुछ नहीं होता। वो पर्सन हंसता ही रहेगा, आप उसको जो भी प्रॉब्लम भी आएगी उसके मुंह पे एक हल्की सी हंसी दिखेगी आपको। ये निशानियां होती हैं पकड़ने की कि लगन में गुरु बैठा है या इस साइड में गुरु की वो है चीज, तो हल्की सी हंसी उसके चेहरे पे दिखेगी ही दिखेगी। और हंसी कभी ना हो, सारा टाइम रोता सा रहे तो खराब है। खराब, बिल्कुल खराब रिजल्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा या नॉर्थ ईस्ट में चंद्रमा ला सकते हो, जो कि वास्तु के हिसाब से हो सकता है। बाकी तो बड़े सारे उपाय होते हैं, तिलक लगाने के लिए दे देते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा उपाय होता है कि जो भी अपने से बड़ा दिखे उसके पैर छू लो, स्पेशली फादर के। मतलब आप एक सिंपल सा उपाय दे सकते हो कि सुबह खड़े हो और अपने फादर के पैर छू लो। बड़ी एज हो चुकी है और लगन में गुरु है तो भाई जहां भी मंदिर वंदिर जाओ तो पंडित के पैर छू लो। ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है, अहंकार का नाश हो जाता है और आप झुकना शुरू कर देते हो। और झुकना शुरू करते हो तो गुरु ऊपर भाग जाता है। मतलब गुरु का जो तरीका होता है ना, तो गुरु जितना झुकता है उसको लोग उतना ऊपर उठाते हैं, और गुरु जितना घमंड में आता है लोग उसको गिराते हैं। ठीक है ना। तो गुरु अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका झुको। तो ये लगन का गुरु है, अच्छा होता है, बस कभी कभी ये ऐसे गलत रिजल्ट दे सकता है। ठीक है ना। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया लगन के गुरु वालों को, कोई मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन उनकी नहीं मिली। बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने का रीजन मैं मतलब ये चीज कह सकता हूं कि उनके पास उस चीज की प्रॉपर डिग्री नहीं है, समझ बहुत ज्यादा है। मतलब किसी नॉर्मल आदमी से भी उनकी समझ बहुत ज्यादा है उस विषय पे, लेकिन उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन उसकी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि लगन में गुरु आएगा तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे को भी फेल कर देगा। ठीक है ना। और इतनी शिक्षा तो होगी कि अपना चला लेगा हिसाब की तरफ। तो पर सर नॉर्मली तो कहते हैं कि जुपिटर फर्स्ट वाला डिग्री तो ले लेता है, मतलब पढ़ता खूब है। मैडम मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किताब में मैंने भी यही पढ़ा था।
किताबों में तो मैंने भी ये पढ़ा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो साउथ वेस्ट का कोई दोष हो, यानी सप्तम भाव का कोई दोष हो, ब्रह्मस्थान का कोई दोष हो, तो आप इसको ईस्ट में गुरु स्थापित करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन बस इतना ध्यान रखना साथ में शनि की चीज ना आ रही हो, वरना पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज कष्ट उनको हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि शनि साथ में आएगा लगन में, तो वो नीच का हो गया, नीच का हो गया तो सूर्य को हिट करेगा, तो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो गुरु लगन आने पे कभी कभी अगर अहंकार की भावना ज्यादा आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, या आपको खुद फील हो रहा है कि कुछ नुकसान जा रहा है, तो आप गुरु की चीज ही दान करोगे। गुरु की खुद की चीज ही दान कर देते हैं। हर प्लैनेट का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका चलता है ना। तो गुरु बढ़ के, अगर गुरु बढ़ रहा होगा तो नुकसान ही देगा। गुरु छोटा ही अच्छा लगता है। छोटे का मतलब है सूक्ष्म। सेकंड हाउस पे आऊं। सेकंड हाउस हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, घर का साइज हो गया, ठीक है ना। और जिनके भी गुरु सेकंड हाउस में होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ये जॉइंट फैमिली में पैदा हुए, या बड़ी फैमिली में, या बड़े घर में पैदा हुए। बट वही वाली बात है जो अभी सर ने बोली थी कि गुरु जहां बैठता है उस चीज का नाश करता है। तो थोड़े दिनों में या तो फैमिली में सेपरेशन आ जाता है, या फैमिली में कोई बंदा कम हो जाता है, या घर का साइज छोटा हो जाता है। तो गुरु सेकंड हाउस में आने का ये चीज रिजल्ट तो मिलता है जिनकी कुंडली में मिला है। ठीक है। पैसे का भी थोड़ा सा वो अगर खराबी करता है, मैंने देखा जो पैसा खराब करता है, पैसा कमाता भी बहुत है लेकिन पैसे में ज्यादा उसका ध्यान नहीं होता। ठीक है। ये हम आ गए हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट घर का साइज का तो मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ा होगा जहां पैदा होगा, लेकिन बाद में तो छोटा हो सकता है। तो माइक्रो उसमें रहते हैं ये लोग। ठीक है। सेकंड हाउस हमारा चंद्र का भी होता है और शुक्र का भी होता है। तो चंद्र का तो ये फ्रेंड हो गया, तो लिक्विड कैश ये आता जाता रहेगा। शुक्र इसका एंटी हो गया, तो आशिकी नुकसान दे जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर गुरु की चीज है तो आशिक मिजाज थोड़ा हो सकता है। ठीक है। और अगर साथ में शुक्र की चीज भी रखी हुई है, हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में आपने गुरु की चीज भी रखी है और शुक्र की चीज भी रखी है, तो आशिकी आपके सिर चढ़ के बोल सकती है। मतलब इश्क की वजह से काफी ज्यादा बंदा अपना टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं होगा। वैसे भी टाइम वेस्ट होता ही है इसमें, है ना। ब्रह्मा जी और लक्ष्मी अपने 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 जगह पे ही ठीक लगते हैं, एक साथ अच्छी बात नहीं है। तो आपके पैसों का और बुद्धि का दोनों का नुकसान होएगा अगर नॉर्थ वेस्ट में शुक्र और उसको मिलाया जाएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में वैसे सिर्फ गुरु की चीज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु दो में सर इनका ना कॉर्नर का मकान होता है ज्यादातर। गुरु दो में कॉर्नर का सर, गुरु कॉर्नर में, गुरु सेकंड हाउस में कॉर्नर का मकान हो सकता है। गुरु सेकंड हाउस में आजू बाजू कोई बहुत फेमस वो हो सकता है, मंदिर या गुरुद्वारा या कोई मतलब रिलीजियस स्थान, क्योंकि दूसरा घर हमारा मुंह हो गया। ठीक है। तो आजू बाजू आपके कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरा घर सर जुबान का हो गया। दूसरा घर जुबान हो गया। घर में कोई ना कोई ऐसा नाम की या दान के जिसमें सोचना होता है। सर गुरु दो में हमने ये भी देखा है, मैं आपको बता दूं, जैसे आप बता रहे हो अच्छी बता रहे हो, तो तुतलाहट हो सकती है। गुरु दो में ये भी होता है कि आपके घर में या खानदान में या तो खाना बहुत बनता होगा या खुद ही हलवाई होंगे। हाँ ये सही है, ऐसे ही सर। क्योंकि गुरु खुद मीठा पसंद है, मीठा पसंद ब्राह्मण है, तो या तो घर में पूरे दिन कढ़ाई चढ़ी रहती होगी या खुद ही आपका हलवाइयों से कोई लेना देना होगा।
या आपके हाथ का खाना इतना बढ़िया बनता होगा कि आपको लोग आगे हलवाई भी बोलते होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, खाने का शौकीन हो सकता है। ये कुछ लॉजिक ये तो अपने आप भी लगाने वाली चीजें हैं कि आप ये लगा सकते हो। तो एस्ट्रो वास्तु में होता भी ऐसा ही कि हमें भी खुद डेली नई नई चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है ना। अब गुरु की दृष्टि कहां पड़ गई? अष्टम भाव पे पड़ गई, सेकंड हाउस में। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग हो कि किसी निसंतान की संपत्ति आपको मिल सकती हो, तो भी ये बहुत अच्छा योग है, तो भी आप ऐसे स्थापित कर सकते हो, संपत्ति मिलती है। अष्टम भाव जो बिना कमाई दौलत हो गई तो वो भी मिल जाती है। लेकिन ऐसा योग आपकी कुंडली आपको दिख रहा हो कि हाँ ऐसे मिल सकता हो, जब हम ये करा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे रिलेटिव हैं और हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो हम दूसरे भाव में गुरु की चीज लेके जाते हैं। लेकिन वो सात्विक तरीका होना चाहिए, उनका कोई हड़पने वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब अनकमाई दौलत और निसंतान की संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव का जो अष्टम भाव की जो चीजें, डिस्टर्बेंस आ रही है काफी। कोई नहीं हट जाएगी। ठीक है ना। अगर आपका जुपिटर से रिलेटेड कोई बिजनेस है, गोल्ड का काम है, ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज नहीं रखनी चाहिए, भूल के भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड काम है, मिट्टी का काम है, पौधों का काम है, कपड़ों का काम है, फीमेल से रिलेटेड मेकअप चीजों का काम है, तो आपको सेकंड हाउस में गुरु जरूर रखना चाहिए। जितना शुक्र बिकेगा उतना गुरु यानी गोल्ड आएगा। गोल्ड ज्यादा बेचोगे तो मिट्टी हाथ में लगेगी। तो सेकंड हाउस वाला गुरु अगर अपने शौकिया भी गुरु वो बेचता है ना, गोल्ड भी, शौकिया भी गोल्ड बेचता है, तो देखना उसको कितना सारा नुकसान मिलेगा। अच्छा खासा नुकसान मिलता है उसको हर तरह से। मतलब रिलेशनशिप भी, फाइनेंशियली भी, वो हर तरह से रुइन हो जाएगा अगर वो शौकिया भी गोल्ड बेचता है तो। ठीक है ना। हम अब नॉर्थ वेस्ट गुरु या सेकंड हाउस का गुरु, ठीक है ना। एक और ले लो जो अभी भाई साहब ने बोला, कॉर्नर का मकान। ठीक है, अगर जबान पे ज्यादा नॉनवेज रहेगा या ज्यादा शराब रहेगी, अगर ज्यादा, कभी कभी नहीं ज्यादा, तो भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में फिर शनि भी आ गया। अगर आपने वो चीज खा रही है तो शनि वाली चीजें अपनी खानी शुरू कर दी है, तो वो भी शनि की तामसिक चीजें। ये नहीं कह रहा कि मैं सरसों का तेल खाना बंद कर देना है, ऐसा नहीं। शनि की तामसिक, जो शनि की नेगेटिव बोली गई है, और वो भी बहुत ज्यादा, थोड़ी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा। जैसे रोज का ही हफ्ते में 4-5 दिन नॉनवेज पक रहा है और आपका कॉर्नर का मकान है, ठीक है ना, या सेकंड हाउस में गुरु बैठा है या नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज रखी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ फाइनेंशियली धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉर्नर का मकान है तो हमें नॉर्थ वेस्ट में इसमें चीजें, मुख्य चीजें नहीं रखनी। कौन सी चीज नहीं रखनी? शुक्र की चीज नहीं रखनी। शुक्र की चीजें रखें, नहीं रखनी शुक्र की चीजें। नहीं, ये वाली रिपीट करना सर, जो कॉर्नर के मकान वाली बताई थी आपने। कॉर्नर का मकान जो होता है वो भी सेकंड हाउस जुपिटर को वो कर देता है आपके। तो उसमें जैसे सेकंड हाउस हमारा जबान होता है ना, तो जबान में शनि की चीजें अगर हम खाएंगे ज्यादा, जो कि नॉन वेज होती है, तो हमें आर्थिक तंगी आएगी, क्योंकि दूसरा घर पैसों का होता है, तो दूसरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें एक रूल और होता है गड्ढे वाला, कि घर के सामने अगर गड्ढा आ जाए या किसी कारणवश गड्ढा खुदने लग जाए तो हमको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। तो सर गुरु दो के घर के बाहर होता ही होता है सर, सीवरेज और गड्ढा होता है। जिसके गुरु दो उनके आप देखना, और नहीं तो आप एक बार क्रिएट करके देखना, नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज देखना, आपके घर के बाद छोटा सा गड्ढा हो ही जाएगा।
बुध और शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे। अब देखना, और उसको भरवाओगे तो ठीक हो जाएगा सब, ये भी चीज है। अगर गुरु 2 वाला व्यक्ति परेशान चल रहा है तो आप एक छोटी सी चीज देखना जो कि होगी ही होगी, उसके घर के बाहर किसी भी कारणवश, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से कोई घर बन रहा हो या किसी भी वजह से एक छोटा सा गड्ढा हो रहा होगा या कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा होगा, तो उसका निराकरण कर देना चाहिए। इनका घर का जो गंदा पानी है वो मेन गेट के नीचे की तरफ से जाता है। ये कह रहे हैं कि मेन गेट के नीचे से गंदा पानी जा सकता है, उस चीज का उपाय कराना चाहिए। हम कहते हैं कि आपके घर पे जो भी गेस्ट आ रहा है, तो अच्छे से उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसको बेइज्जती करके नहीं भगाना चाहिए। और सारे भगाते हैं साले, जो भी गेस्ट आ रहा है उसको अहंकार दिखा के या अपनी अकड़ दिखा के नहीं, ऐसा उसको शुद्ध मतलब उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उनका अच्छे से मान सम्मान करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखना नॉर्थ वेस्ट या कॉर्नर वालों के घर में गेस्टों का कुछ न कुछ छोटा मोटा अपमान हो जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। ठीक है, घर के सामने गड्ढा है तो उसे बंद करवा दो। तो ये चीज होती है। सर जैसे मतलब जो गड्ढे वाला कह रहे हो, जैसे मेरा जुपिटर 2 है, गड्ढा वड्ढा तो कोई नहीं है, बट सोसाइटी हमारी से थोड़ी सी ऊंची है नॉर्मल लेवल से, वो भी वैसे भी ले सकते हैं। सोसाइटी मैडम घर के बाहर बोलो, घर के बाहर देखो। आप तो खैर सोसाइटी में आओगे, आपको तो फ्लैट ही बड़ा ऊंचा है, सोसाइटी के बाहर देखो। तो सोसाइटी के बाहर गड्ढे तो कोई नहीं, बट वही खाली प्लॉट्स हैं। हाँ, खाली प्लॉट्स अगर जमीन से नीचे हैं तो हम गड्ढों में ट्रीट करेंगे। और बात ये आ रही है कि अगर आपका टाइम टफ चल रहा है तो ये 100% गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो उसका एक बहुत छोटा सा उपाय ये होता है कि आप माथे पर हल्दी या केसर का परमानेंट तिलक मतलब बांध लो नियम से कि मुझे लगाना ही लगाना है। ये भी कर सकते हो। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ शुक्र की चीज नहीं आने देनी, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। और घर में जो भी पर्सन आ रहा है उसका एक अच्छे से भला करना है, और कुछ नहीं है। और जो आप गोल्ड कहते हो जैसे बेचना, मतलब जैसे गोल्ड एक बेच देना, एक होता है गोल्ड बेच के कुछ ले लेना, वो भी नहीं, एक्सचेंज भी नहीं, एक्सचेंज भी नहीं, एक्सचेंज भी नहीं सर। एक्सचेंज भी नहीं मैडम, वो बैठे ऐसा है, बताओ मैं क्या करूं, एक्सचेंज भी नहीं। अब आपके जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं इनको आप लग्जरी बना के बेचो, आप देखो बहुत ज्यादा बिकेंगे। या सिंपल सा सपोज करो एक वो आता है, ब्रेसलेट आता है या नग आता है, आप इनकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन, अच्छा सा बॉक्स बना के बेचो, क्यों, शुक्र का अंश आ गया ना, अच्छा बिकेगा। आप मतलब शुक्र बना के बेच दो इसको, जितना शुक्र बेचोगे उतना आपको लाभ होगा। ठीक है, समझ गए। गुरु सैक्रेड में शुक्र बेचने से गुरु आता है और गुरु बेचने से शुक्र जाता है, शुक्र आता है। शुक्र की मिट्टी होती है तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये उनके लिए योग होता है जो 100 की चीज के सीधा 1000 या 2000 बोलते हैं ना, ये गुरु सेकंड वाला योग होता है, उनकी बिकती है। एक के 10 करने हो ना, वो गुरु सेकंड वाला आराम से कर सकता है, क्योंकि वो लग्जरी डाल देता है उसमें बात बात में। और अगर वो सिंप्लिसिटी पे रहेगा कि नहीं कि 100 की है 150 की पड़ेगी, वो चीज भी ना बिकने वाली उसकी। ठीक है सर, आगे चलें। सर बस आज कितना कराओगे? आज काफी भाव पढ़ लिए, 8 भाव पढ़ लिए। हाँ 8 हो गया तो। बताओ जी, बाकी भी बोल लो कुछ। आज तो रिकॉर्डिंग भी होगी सही। सर अभी तो आधा घंटा है, 2 बजे तक कराओ ना। सर मैं तो पढ़ा दूंगा, समझ आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर समझ तो आएगा तभी तो हम बोल रहे हैं।
एक काम करो, तीसरा और चौथा भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक। तो तीसरा और चौथा कंप्लीट कर लेते हैं। 12 भाव मतलब वो भी पूरे हो जाएंगे, 10 भाव भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड हाउस जो होता है ट्रैवलिंग का भी होता है, ठीक है ना? राह ए रवानगी ऐसे बोलते हैं इसे, ठीक है? रास्ते का भी हो गया, हमारे पराक्रम का भी हो गया, ठीक है ना? साउथ डायरेक्शन का हो गया, ठीक है? तो दक्षिण की तरफ अगर मंदिर आ जाए तो क्या रिजल्ट मिलता है? या दक्षिण की तरफ आपके कई बार क्या होता है, जैसे हम छत से देखते हैं ना, दक्षिण की तरफ कोई बड़ा सा मंदिर या दक्षिण की तरफ हमें बड़ा सा पीपल का पेड़ दिख रहा होता है, तो भी उसे आप तीसरा गुरु ही ट्रीट करोगे, ये ध्यान रखना। कई बार कुंडली में होता है कि आप तीसरे घर में देखते हैं और पर्सन कहते हैं नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा बाहर देखे तो गुरु की चीज उससे दिख रही होती है वहां पे, ठीक है? अब तीसरा घर जो होता है हमारे भाइयों का होता है, तो जब तक ऐसे पर्सन को भाई और बहन, मंगल और बुध का घर है तीसरा, इनका साथ मिलता है तो ये बहुत बड़ा होता है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा बड़ा इंसान बनता है, ठीक है? और अगर हम वास्तु के हिसाब से लेके चलें कि साउथ में आपके गुरु की चीज आ रही है, तो भी हम कह सकते हैं अगर आप भाई बहन आपस में ज्वाइंट हो, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, अगर भाई बहन आपस में ज्वाइंट हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? मेन दिक्कत ही जब आएगी जब आपके सेपरेशन होगा भाइयों में, और उसके बाद उसका कोई उपाय भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर का एक एक बंदा क्या होगा, वैसा होगा, चापलूस पसंद होगा कि चापलूसी करो और कुछ भी निकलवा लो। उन्हें खुशामद करनी बड़ी पसंद, खुशामद सुननी, करनी नहीं। तो इनके दोस्त पता कौन कौन होते हैं? मतलब छोटे लोग बनते हैं, क्योंकि खुशामद वही करेंगे। जो आपके साथ का बंदा होगा या आपसे अपर लेवल का बंदा होगा वो आपकी खुशामद नहीं करने वाला, तो इन्हें ऐसे लोग पसंद भी नहीं आने वाले। इन्हें वो पसंद आएंगे नौकर चाकर रिक्शा वाले, वो पसंद आएंगे ताकि इनकी खुशामद वो कर सकें और उनको 100-200 रुपए या 1000-1000 रुपए दे सकें, और ये इनके डाउनफॉल की निशानी होती है, ठीक है? मेनली यही है कि भाइयों का साथ और बहनों का साथ उनसे किसी तरह आपस में ज्वाइंट बना के रखें, तब तक ये अच्छे चलते हैं और पैसा अपने आप ही बढ़ता जाता है। कुनबा कैसे बढ़ रहा है? अपने आप ही बढ़ता जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है कि आपका मंगल और बुध इनकी स्थिति